हेलो झारखंड लर्नर्स गराज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल और टाइटल से सारा चीज तो क्लियर होगा कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। तो सीधे पॉइंट पर आता हूं। आज की क्लास में झारखंड वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के इंपोर्टेंट डेटा को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि प्रोवाइड कराया गया था आईएफएसआर 2021 के अनुसार। इस तरह का जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वह स्पेशल वीडियो है, जो कि आगामी जेसीसी सीजल के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल है। तो वे सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी प्रबल है, और आपको वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा कि अगला टॉपिक कौन होगा। तो ये सब क्वेश्चन जितना भी आएगा एमसीक्यू नेचर का होगा, और एक तो वीडियो आपका आ रहा है रैपिड फायर टेस्ट का, तो उसी प्लेलिस्ट में इसको अपडेट किया जाएगा। तो अल्टरनेट डेज में ये सब वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चलिए आईएफएसआर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। तो इसको प्रस्तुत किया जा रहा है 1987 से, और इसको हर एक 2 साल यानी कि एवरी 2 ईयर जो है इसको प्रस्तुत किया जाता है। 2021 में जो इसका संस्करण था तो इसका 17th यानी कि 17वां एडिशन था। ये सब चीज याद रखिएगा। इसको प्रस्तुत किया जाता है एफएसआई के द्वारा। इसको बोला जाता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। 1981 में जैसे इसकी स्थापना किया गया था, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो है कार्य करता है। तो इतना सारा चीज आप लोग याद रखिएगा। बाकी फॉरेस्ट जो है कंकरेंट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। एजुकेशन और फॉरेस्ट दोनों को याद रखिएगा। जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, उसी के तहत जो है टोटल 5 सब्जेक्ट था, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब्जेक्ट है एजुकेशन और फॉरेस्ट। तो उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था स्टेट लिस्ट से हटाकर। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो टेलीग्राम करो कर लीजिएगा। सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहता है। आप लोग बार बार पूछते हैं, देखिए यहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है। अगर मुझसे कोई पूछे कि आईएफएसआर के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि ए वाला है। आईएफएसआर 2021 के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने % हिस्से पर वन मौजूद है यानी कि फॉरेस्ट है? 29.61%, 29.56%, 29.67% या फिर 29.76%। इस तरह का जो डेटा न्यूमेरिकल डेटा होता है वह जैसे काफी माइन्यूट डिफरेंस करके आपको दे देंगे, तो कंफ्यूज कर जाइएगा। तो ये सब डेटा को बार बार आप लोग देखिए ताकि दिमाग में जो है यह छप जाए, ठीक है। तो 29.76% है। कहने का मतलब है कि जितना झारखंड का जियोग्राफिकल एरिया है 29.716 या 4 कहिए किलोमीटर स्क्वायर, या अगर लाख हेक्टेयर में बोलिएगा तो 79 पॉइंट जो है 70 लाख हेक्टेयर आप लोग बोलिए, तो उतना का 29.76% हिस्से पर फॉरेस्ट है। आगे देखिए, और झारखंड में पूछा जाए कि 2019 का डेटा क्या है, तो 2019 में जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर था 29.62% था, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इससे तो पूछने की संभावना इसको ज्यादा है, लेकिन एग्जामिनर का माइंड फिरा तो ये भी आपसे पूछ सकता है। इंडिया में बात कर लीजिए थोड़ा सा। तो इंडिया में देखिएगा भारत में तो 29.71% है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का टोटल जो है जियोग्राफिकल एरिया है। तो उसके 21.71% हिस्से पर जो है फॉरेस्ट है, और एरिया पूछेगा तो 779 किलोमीटर स्क्वायर याद रखेगा। स्टैटिक जो जीके होता है उसमें जो है पूछा जाता है, ऐसे तो करंट का टॉपिक है, तो उसमें जैसे पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन न जाने कितने एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो 713 789 इसको ऐसे आप लोग याद रखिएगा। पर्यावरण अनुकूलन को बोला जाता है कि 33% जो है फॉरेस्ट चाहिए। तो न तो झारखंड के पास जो है उतना है, और न ही इंडिया के पास इतना है। और हमारे पास जो इंडिया का जो फॉरेस्ट है उससे जो है ज़्यादा परसेंटेज है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। 29.76%, भूलेगा नहीं, 2976। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने क्षेत्रफल पर वन मौजूद है? वहां पे तो दिया गया कि 29.76% है। तो भाई अगर आपसे एरिया पूछ दे कि कितना किलोमीटर स्क्वायर में है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? 23,611.41 किलोमीटर स्क्वायर, 23,721.14 किलोमीटर स्क्वायर, 23,271.14 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 23,671.14 किलोमीटर स्क्वायर। ये डेटा को मैं इस तरह से रखा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। जिसको याद होगा अच्छे से सिर्फ वही जो है इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। आंसर इसका भी है 23,721, 23,721, ठीक है। इतना किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 0.14 है ना लास्ट में, तो इसको याद रखिएगा। यानी कि जो 29.76% आ रहा है टोटल जो है इतना एरिया है, ठीक है, 79,716 किलोमीटर स्क्वायर का। झारखंड में 2019 में देखिएगा तो इतना फॉरेस्ट था 23,611.41 किलोमीटर स्क्वायर, इतना था 2019 में, और 2021 में इतना है 23,721, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019-21 के दौरान झारखंड में वनों के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि जो है दर्ज किया गया है? 210 किलोमीटर स्क्वायर, 110 किलोमीटर स्क्वायर, 310 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर 120 किलोमीटर स्क्वायर। आंसर इसका क्या है?
कुछ लोग सोच रहे होंगे 210 है, आंसर इसका 110 है ना, 210 नहीं है, वो क्या है बात कर लूंगा। तो 110 किलोमीटर स्क्वायर जो है से वृद्धि दर्ज किया गया था टोटल फॉरेस्ट में झारखंड में। तो यहाँ पे देखिएगा, तो अगर वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर में बात कीजिएगा कि झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो फॉरेस्ट कवर में झारखंड का पूरे भारत में जो है सिर्फ 5वां स्थान है। एक और डेटा है 110 किलोमीटर स्क्वायर तो है, लेकिन एग्जैक्ट डेटा आपसे पूछेंगे तो 109.73 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि आप लोग राउंड कीजिएगा तो 110 आ जाएगा। जो 210 किलोमीटर स्क्वायर आप लोग देख रहे हैं वो सब ने झारखंड में ट्री कवर है। कितना क्या है यह ट्री कवर, तो झारखंड में पूछेगा कि टोटल जो है ट्री कवर कितना है, बढ़ा कितना है, सॉरी, तो ट्री कवर बढ़ा है 210 किलोमीटर स्क्वायर। जितना ट्री होता है सबको आप लोग फॉरेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। छुटके फुटके भी इधर उधर भी जो है पेड़ लगे हुए थे, जैसे रोड किनारे भी 2-4 पेड़ लगे हैं, तो उसको फॉरेस्ट में काउंट नहीं किया जा सकता है। आंसर इसका बी है। 110 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट जो है से बढ़ा है, जो कि 0.46% जो बढ़ा था 2019 से 21 अगर बात कीजिएगा तो, ठीक है। तो 0.46% जो है से वृद्धि दर्ज किया गया था, और ऐसे यह 110 किलोमीटर स्क्वायर लगभग आता है, ठीक है। दोनों चीज याद रखिएगा। भारत के कुल वन क्षेत्रफल के कितने परसेंट हिस्से पर झारखंड में वन मौजूद है? 1.31%, 2.31%, 3.31% या फिर 4.31%? आंसर इसका सी है 3.31%, ठीक है। तो इतना फॉरेस्ट है झारखंड में, अगर बात कीजिएगा तो इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट है उसका 3.31% फॉरेस्ट जो है से झारखंड के पास है, यानी कि भारत के पास अगर 100 है तो उसका 3.31% जो है से हमारे पास फॉरेस्ट है, इतना ही है हमारे पास। आंसर इसका सी है। डायरेक्ट सब डेटा आपको याद रखना होगा। आज क्लास में जितना भी चीज डिस्कस किया जाएगा इसमें कुछ नहीं करना है, डेटा को आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो आंसर इसका जो है से हो चुका है सी। और अगर वन के विस्तार में अगर परसेंटेज पूछेगा कि झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो 10वें स्थान पर है हम लोग। जो 3.31% आता है वो जो है हम लोग 10वें स्थान पर पढ़ते हैं। झारखंड में प्रति व्यक्ति, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है, और ये सब क्वेश्चन जो मैं 29.76% बात किया हूं, और ये वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आगे भी पूछा जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग उठाकर देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं, तो आगे भी संभावना रहता है कि इस तरह से क्वेश्चन आपको दिए जाए। तो हो गया। तो भारत में प्रति व्यक्ति वन और पेड़ों का आच्छादन कितना है, यानी कि अगर पूछे अंग्रेजी में इसको, तो प्रति व्यक्ति जो है पर कैपिटा फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है झारखंड में? 800 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर, 8000 मीटर स्क्वायर या फिर 8 मीटर स्क्वायर? जो ऑप्शन आप लोग ढूंढ रहे हैं वह नीचे है, ठीक है। यहाँ पे 0.08 हेक्टेयर जो है झारखंड में फॉरेस्ट है प्रति व्यक्ति। अगर इसको मीटर स्क्वायर में जैसे पूछा जाए तो कंफ्यूज आपको नहीं करना है। तो पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर 100 मीटर बाई 100 मीटर का कोई लैंड है तो उसका एरिया आता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 मीटर स्क्वायर मिलकर जो है 1 हेक्टेयर होता है। तो इसको अगर थोड़ा सा कन्वर्ट किया जाए हेक्टेयर को, तो 0.08 इंटू 10 टू पावर जो है आप लोग 4 कीजिएगा, तो 10,000 है तो 2 जीरो तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिएगा। ए पॉइंट ज़्यादा चांस है कि पूछा जाए आपसे 0.08 हेक्टेयर, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा डेटा को चेंज कर यहाँ प्रस्तुत किया था, दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए। अच्छा, किलोमीटर में इसको किलोमीटर स्क्वायर में जो है इसको जो है कन्वर्ट करके आप लोग बताइए कि यह कितना होगा किलोमीटर स्क्वायर में। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे होगा यह। आंसर इसका ए है। और ऐसे मतलब कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा तो भाई जेएसएससी सीजीएल का सपना छोड़ दीजिए। मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, और जो जनरल साइंस पूछा जाएगा उसमें भी संभावना है कि न्यूमेरिकल्स दिया ही जाएगा। मैथमेटिक्स के बिना काम नहीं चलने वाला है जनरल कंपटीशन में। झारखंड में सर्वाधिक वन डैश में और न्यूनतम वन डैश जिले में मौजूद है। कौन कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक फॉरेस्ट है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे कम कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम, जामताड़ा, लातेहार, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा या फिर पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा। आंसर इसका ए है। कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में, उसके पीछे रीजन है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, कंफ्यूजन तभी होगा। सिमडेगा में सबसे कम जो है से क्या है, ये जो है से पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, सिमडेगा में 159 है मात्र, तो वहां से लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक फॉरेस्ट है और सबसे कम है जामताड़ा में, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा।
ये हो गया। इसका देखिएगा तो लगभग 7,000 से ज़्यादा जो है एरिया है, कितना, किसका, पश्चिमी सिंहभूम का, किलोमीटर स्क्वायर में। तो 7,000 से ज़्यादा किलोमीटर स्क्वायर एरिया उसका देखिएगा तो 3,368 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फॉरेस्ट है। सेकंड स्थान पे लातेहार आता है और थर्ड स्थान पे चतरा है। अगर न्यूनतम वन वाले जिले आपसे पूछे कि कौन है, तो सबसे कम जो है झारखंड में है। ये सब जो है किलोमीटर स्क्वायर में दिया गया है। 106 किलोमीटर स्क्वायर जो है मतलब एरिया पर फॉरेस्ट है। सेकंड स्थान पे देवघर और थर्ड स्थान पे धनबाद आता है। टॉप वाला सिर्फ याद रखिएगा, जेएसएससी जैसे एग्जाम में सिर्फ आपसे टॉप पूछते हैं, और जेएसएससी जैसे एग्जाम में आपसे टॉप पूछेंगे, और जेपीएससी एग्जाम में तो ऑर्डर लगाने के लिए आ सकता है। आंसर इसका है सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम। भूलेगा नहीं, मैं तो बहुत बार इसको डिस्कस कर चुका हूं कि पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड में सबसे अधिक फॉरेस्ट है, और सबसे झारखंड में सर्वाधिक 1% डैश में और न्यूनतम 1% डैश जिले में मौजूद है। पश्चिमी सिंहभूम लातेहार जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम जामताड़ा या फिर लातेहार चतरा, क्रमशः यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और पिछला क्वेश्चन को देखिएगा तो ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ परसेंटेज का अंतर है। एग्जाम में प्रेशर नहीं लेना है, ठीक ना, जितना प्रेशर लेना है अभी ले लीजिए। एग्जाम में सारा प्रेशर को जो है रिलीज करके जाना, नहीं तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा ना, तो ऐसे पता चलता है कि क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ने के चलते हर एक स्टूडेंट का 3 से 4 क्वेश्चन जो है पेपर में गलत हो जाता है, और 3-4 क्वेश्चन आपको काफी नीचे ले जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा मेरा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो सबसे अधिक 1 का परसेंटेज जो है वह लातेहार में है, और सबसे कम वैसे भी जामताड़ा है। यहाँ पे तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन अगर ठीक से नहीं पढ़िएगा तो, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। सबसे अधिक जो है 1 जो है कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में है, लेकिन परसेंटेज जो अगर निकाला जाता है तो लातेहार में जो है हो जाता है, ठीक है। एक को डाउट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि पश्चिमी सिंहभूम में इतना फॉरेस्ट है तो परसेंटेज ज्यादा क्यों नहीं है, तो इसको समझिएगा। पश्चिमी सिंहभूम का एरिया जो है ज्यादा है, ठीक है, इसको पश्चिमी सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम ले लीजिए, और ए जो है लातेहार ले लीजिए। तो इसमें अगर 100 आदमी को मैं डाल दूं, या बोलिए कि 100 ट्री को यहाँ पे लगा दूं, 100 ट्री है यहाँ पे, ठीक है, कितने, 100 ट्री, और इसमें 100 ट्री को मैं लगा दूं, तो आपको कहाँ पे ज्यादा डेंस दिखेगा, यानी कि अगर एरिया निकालिएगा, परसेंटेज निकालिएगा, तो किसका ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली लातेहार का आएगा, वेस्ट सिंहभूम का नहीं आएगा, क्योंकि झारखंड में इसका एरिया सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होगा। यहां पे एक चीज आप लोग देखिए, सर्वाधिक 1% वाले जिले आपसे पूछे तो सबसे ज्यादा लातेहार 56%, इसका ज्योग्राफिकल एरिया के 56% हिस्से पर जो है फॉरेस्ट है, फॉलोड बाय चतरा और पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद सबसे कम 1% वाला जिला है जामताड़ा, देवघर और धनबाद। तो इसको याद रख लीजिएगा, वेस्ट सिंहभूम और जामताड़ा, ऐसे टोटल जो है फॉरेस्ट बात कीजिएगा तो ऐसे है। और अगर परसेंटेज वाली बात कीजिएगा तो सबसे पहले लातेहार आएगा और इधर जामताड़ा आएगा, यानी कि जामताड़ा दोनों सिचुएशन में जो है आंसर आपका गलत नहीं होगा। जामताड़ा तो आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, परसेंटेज में लातेहार होगा, बाकी सारा चीज सेम है। आंसर इसका लातेहार जामताड़ा बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएफएसआर 2021 के अनुसार 2019-21 के बीच वन क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ोतरी डैश में और सबसे ज्यादा कमी डैश में दर्ज किया गया। गढ़वा लातेहार, लातेहार गढ़वा, गढ़वा गोड्डा या फिर गढ़वा पश्चिमी सिंहभूम। कहने का मतलब है कि अगर देखते हैं कि 1-2 साल में फॉरेस्ट जो है इंक्रीज करता है, तो कहाँ पे ज्यादा इंक्रीज किया फॉरेस्ट और कहाँ पे जो है कम किया, यह हो सकता है नेगेटिव में जा सकता है। तो आंसर इसका जो है ए है। सबसे अधिक वन में बढ़ोतरी देखा गया था वह गढ़वा जिले में देखा गया था, और सबसे कम जो है बढ़ोतरी देखा गया था वह देखा गया था लातेहार में। यहाँ पे तो बढ़ोतरी छोड़िए, यहाँ पे नेगेटिव में चला गया था। और एक और क्वेश्चन है कि अगर कौन सा ऐसा जिला है जहां पे फॉरेस्ट में जैसे कुछ बढ़ाई घटा नहीं, ठीक है, यानी कि एज इट इज रहना चाहा, यानी कि यह जो बोलिए आइसोलेटेड सिस्टम जैसा काम है इसका। गढ़वा में जो फॉरेस्ट बढ़ा वह 40.13 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बढ़ा, ठीक है, इतना फॉरेस्ट बढ़ा। और लातेहार में बढ़े छोड़िए, घट गया 3.3 किलोमीटर स्क्वायर। इतना किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है फॉरेस्ट का वह लातेहार में घट गया, और इतना जो है गढ़वा में बढ़ गया। गोड्डा में क्या हुआ, तो गोड्डा में न बढ़ा न घटा। आंसर इसका ए होगा। देखिए झारखंड में देखिएगा तो कुल जो है जनजातीय जिले जो है 17 है, ठीक है, झारखंड में कुल जनजातीय जिले 17 हैं, और उसका जो है फॉरेस्ट का डेटा भी जैसे प्रोवाइड कराया गया था आईएफएसआर 2021 के अनुसार। तो उसका कुछ डेटा देख लीजिए। झारखंड में कुल 17 जनजातीय जिलों के कुल कितने परसेंट क्षेत्रफल पर वन मौजूद है, 29.71%, 29.86%, 29.68% या फिर 29.76%। आंसर इसका भी है ना, 29.86%। टोटल जो जनजातीय जिले हैं
17 जिले, तो उसका जितना जियोग्राफिकल एरिया आएगा और जितना किलोमीटर स्क्वायर जो है फॉरेस्ट आएगा, उसका डेटा आप लोग देखिएगा तो लगभग आता है 29.86%। ठीक है, तो देख लीजिएगा झारखंड के जो कुल 17 जनजातीय जिले हैं उसका पूरा का क्षेत्रफल देखिएगा 58,677 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें 17,521 किलोमीटर स्क्वायर जैसे फॉरेस्ट है। और इसको आप लोग परसेंटेज ऐसे ही होता है, अगर इसको x कहिएगा इसको y, तो x बाई वाई इंटू 100 करके आप लोग निकालिएगा परसेंटेज, तो ये जो है से 29.86% आता है। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेट करके देखा था, एग्जैक्ट सही है। और अगर देखिएगा तो 2019-21 के बारे में बात करेगा तो जनजातीय जिलों का जो वन में वृद्धि हुआ था वो 80 किलोमीटर स्क्वायर हुआ था। जैसे डिस्कस किया था ना कि कितना फॉरेस्ट जो है झारखंड में ओवरऑल बढ़ा, तो 110 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया में जो है वन बढ़ा था। उसी तरह से जनजातीय जिलों यानी कि 17 जिले हैं उनमें 80 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया बढ़ा था फॉरेस्ट का। 29.86% है जनजातीय जिले का। रटना जो है मतलब याद रखना टफ नहीं होगा, 76 से जो है 0.1% जो है ज़्यादा है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक जो है संरक्षित वन जो है बोला जा रहा है हजारीबाग में है। सर्वाधिक आरक्षित वन है से पोरहाट और कोल्हान क्षेत्र वाले रीजन में बोला जा रहा है। सर्वाधिक अवर्गीकृत जो वन है वह साहेबगंज में बोला गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका डी है। ठीक है, सहूलियत के हिसाब से मैं भी इसको रखा हूँ, आंसर इसका डी है, कोई नहीं, यानी कि सारा का सारा सही है। सर्वाधिक संरक्षित वन पूछे, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ना। तो सर्वाधिक जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हजारीबाग में है। आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट होता है, तो रिजर्व फॉरेस्ट सबसे अधिक पोरहाट और कोल्हान क्षेत्र में है। और जो अवर्गीकृत है यानी कि इसको अनक्लास फॉरेस्ट बोला जाता है, सबसे अधिक साहेबगंज में है। डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। झारखंड में कुल संरक्षित जो वन है वो देखिएगा तो इतना किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 73.7% आता है, 75% आता है। और आरक्षित 4500 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 17.90% आता है। और जो अवर्गीकृत है अनक्लास फॉरेस्ट है वह 1696 किलोमीटर स्क्वायर आता है, जो कि 6.75% है। तो इसमें देखिएगा तो टोटल सम आ जाता है 25,118 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतना ही जो है टोटल जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है झारखंड में। पूछेगा कि टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितना है, तो 25.118 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। और टोटल इसको काउंट कीजिएगा तो 100% आ जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही 10 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार। तो आई होप कि क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक आप लोग अब तक कर दिए होंगे, बहुत कम लाइक आता है। और देखिए, अगर IFSR 2021 के बारे में बात कीजिएगा तो इंडिया का ये 2 डेटा मैं आपको प्रोवाइड कराया हूँ। कुछ तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन ये 2 डेटा है जिससे क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो भारत में सबसे अधिक फॉरेस्ट पूछेगा तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसको कोई हटा नहीं पाता है। सेकंड स्थान पर अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, एग्जामिनर का ज़्यादा माथा फिरता है तो ये सेकंड वाला पूछ लेता है ना, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, यानी कि हमारे पड़ोसी राज्य भी 2 हैं इसमें। बाकी भारत में सबसे अधिक वन का परसेंट पूछेगा तो मिजोरम लगा कर आइएगा, मिजोरम। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को हिला नहीं पा रहा है यहाँ से। ठीक है, सेकंड स्थान से मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है। 2 डेटा आप लोग याद रखिएगा जिसको पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें तो क्वेश्चन ऐसे पूछ जाता है, आपको ऑर्डर में लगाने के लिए देते हैं, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। और ऐसे तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्लास के शुरू में क्या बोला था, लेकिन आज मुझे याद है। नेक्स्ट क्लास में जो है आपका टॉपिक कवर किया जाएगा वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे को कवर किया जाएगा। इसमें जो करंट में अभी आपको पता होगा जो अनुपूरक बजट पेश किया गया था उसका भी डेटा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। PDF इसका आपको टेलीग्राम प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।